हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे लेजर। कुछ कुछ वीडियो में कुछ वीडियो में हमने सीखा था जर्नल एंट्री, स्पेशल एंट्री भी किया था उसमें हमने। लेकिन अब हमने जर्नल एंट्री सीख लिया। जर्नल एंट्री को देख के लेजर बनाते हैं। जिसको जर्नल एंट्री आता है वही लेजर बना पाएगा सही से। अगर जर्नल एंट्री नहीं सीखा तो पहले जर्नल एंट्री सीखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लो वीडियो। पहले जर्नल एंट्री सीखो, जर्नल एंट्री की वीडियो देखो, तब लेजर बनाना सीखोगे। तो मैंने कुछ एज्यूम करके यहाँ एंट्री लिख दी है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को देख के लेजर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या हमने क्या एंट्री लिखी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 20,000 परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित 5,000 एज्यूम करके लिखी एंट्री। रोहित डेबिट 5,000 टू कैश 4,000 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। ये हमने जर्नल एंट्री मैंने लिख दी एज्यूम करके। अब इसी बेस पे लेजर बनाएंगे। जर्नल एंट्री में क्या होता है? परचेज कई बार हम रिकॉर्ड करते हैं, सेल भी रिकॉर्ड करते हैं। मिक्स एंट्री होती है, परचेज की भी एंट्री हो गई, सेल की भी एंट्री हो गई, बिल्डिंग की भी एंट्री लिख दी। कुछ भी खरीदा बेचा, कुछ भी ट्रांजेक्शन हुई, सारी एंट्री एक जगह लिख देते हैं। लेकिन लेजर में क्या होता है? अलग से परचेज की एंट्री हम परचेज में उतारेंगे, कैश की एंट्री कैश में उतारेंगे, यहां से कैपिटल की एंट्री कैपिटल में उतारेंगे। जो भी अलग अलग एंट्री यहां से हम अलग अलग एक टाइप की एंट्री एक जगह उतारेंगे। मशीन है तो मशीन की बॉक्स में जाएगा, मशीन के अकाउंट बनेगा। हम लेजर बनाएंगे तो लेजर कैसे बनाते हैं? इसका फॉर्मेट ये रहा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। फिर लिखा हमने डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, जर्नल फोलियो। तो ये डेबिट साइड हो गई और ये कौन साइड हो गई? क्रेडिट साइड हो गई। डेबिट का अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन लिखते हैं। अब क्या है, जैसे तुम रजिस्टर लेते हो, तुम रजिस्टर 7-8 रजिस्टर लेके आते हो, 7-8 रजिस्टर तो एक जैसा ही होगा। रजिस्टर के आगे तुम लिख देते हो मैथ, तो मैथ का रजिस्टर हो जाता है। अगर रजिस्टर के पहले पेज पे तुम लिख देते हो इंग्लिश, तो इंग्लिश का रजिस्टर हो जाता है। उसके पहले पेज पे लिख देते हो, रजिस्टर के पहले पेज पे लिख देते हो अकाउंट, तो अकाउंट का रजिस्टर हो जाता है। अगर रजिस्टर के पहले पेज पे लिख देते हो इको, तो इको का रजिस्टर हो जाता है। ऐसे यहाँ पर लेजर का फॉर्मेट एक ही रहेगा, चाहे कोई 8 लेजर बनाओ चाहे 10 लेजर हो, लेजर का फॉर्मेट यही रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे मैंने लिखा कैश, तो कैश का लेजर हो गया। यहां से जितनी भी कैश की एंट्री हो वो सारी यहां उतारेंगे। ये कैश का लेजर हो गया। अगर मैं यहीं पे लिख देता मशीन, तो यहाँ मशीन का हो जाता। अगर मैं लिख दूं बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का हो जाएगा। अगर लिख दूं परचेज, तो परचेज का। जो भी यहाँ पे नाम लिख दूंगा वो इसी का हो जाएगा। बाकी लेजर सबका सेम रहेगा। तो जैसे रजिस्टर सबका सेम रहता है, बस ऊपर नाम लिख देते हो। तो मैथ का रजिस्टर होता है, अकाउंट तो अकाउंट का रजिस्टर होता है। ऐसे ही लेजर एक जैसे ही रहेगा, बस नाम ऊपर जिसका लिखोगे वैसा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने कैश का लेजर लिखा, तो इसमें क्या है, जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन हुई है जर्नल एंट्री में, चाहे 50 बार, चाहे 40 बार, चाहे 30, सारी कैश की एंट्री सारी यहां सेलेक्ट करके ले आएंगे एक जगह। एक जैसी ट्रांजेक्शन एक जगह होगी। कैपिटल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगी, परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन यहाँ परचेज में होगी। तो इस तरीके से ये समझो तुम्हारा रफ रजिस्टर हो गया, जो तुम स्कूल लेके आते हो। मैथ, इंग्लिश, इको, अकाउंट सबका काम करते हो। मैथ वाला काम मैथ के रजिस्टर में जाएगा, इंग्लिश वाला काम इंग्लिश के रजिस्टर में जाएगा, इको वाला काम इको के रजिस्टर में जाएगा। वही समझ लो, ठीक है। तो कैसे हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते हैं, अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करते हैं, वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो एंट्री समझ गए। अब क्या क्या लेजर बनेगा, कितने बनेंगे? देखो यहाँ क्या कैश, तो कैश का एक लेजर बनेगा। कैपिटल, तो कैपिटल का लेजर बनेगा। परचेज, तो परचेज का लेजर बनेगा। रोहित, तो रोहित का लेजर बनेगा। रोहित दोबारा आ गया तो दोबारा नहीं बनाना है, चाहे 4 बार रोहित का नाम लिखा हुआ जाए, लेजर एक ही बार बनेगा। कैश, कैश का पहले बन चुका तो नहीं बनेगा। डिस्काउंट, डिस्काउंट का बना देंगे। मतलब कि अगर कैश यहाँ 30 बार लिखा हुआ है तो भी कैश का लेजर एक बार बनेगा। अरे जैसे रफ रजिस्टर है, समझो रफ रजिस्टर में मैथ का काम 4 बार हो रखा, 5 बार होगा, तो क्या 4-5 रजिस्टर बनाओगे? मैथ का तो एक ही फेयर रजिस्टर बनाओगे। और मैथ का चाहे 4 बार जगह जहां जहां काम हुआ है मैथ का, ढूंढ ढूंढ के मैथ में लिखोगे। अकाउंट का जहां जहां काम हुआ है अकाउंट के रजिस्टर में अकाउंट का लिखोगे। वही तो, चाहे यहाँ पर कैश का नाम 30 बार आ जाए, चाहे परचेज का नाम 40 बार आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, एक ही बार लेजर बनेगा, ठीक है। परचेज वाला परचेज में उतारोगे, बार बार परचेज कराना है, बार बार उतारते रहोगे। तो कैसे हम लेजर पोस्टिंग करते हैं? तो जर्नल से लेजर में डालने को हम बोलते हैं पोस्टिंग करना। जर्नल से लेजर में डालते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? पोस्टिंग करना। तो पोस्टिंग करना सीखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से लेजर बना रखा है, कैश का बना रखा है, कैपिटल का बना रखा है, परचेज का बना रखा है, इधर रोहित का भी नीचे और डिस्काउंट का भी बना रखा है। तो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब बताओ तुम, कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है? 20,000। तो कैश के डेबिट में लिख देंगे 20,000 रुपए।
कैश के डेबिट में 20,000 रुपए डाल देंगे और नाम डालेंगे क्रेडिट वाले का। नाम किसका डालेंगे? क्रेडिट वाले का। और क्रेडिट में कौन है? कैपिटल। क्रेडिट में कौन है? कैपिटल। तो नाम किसका डालेंगे? क्रेडिट वाले का। हम लिखेंगे डेबिट में तो किसका नाम डालेंगे? क्रेडिट वाले का। एक बार रिपीट कर रहा हूं, कैश क्या हो रहा है? डेबिट, तो कैश के बॉक्स में जाओ, डेबिट में लिखो 20,000। लेकिन नाम किसका डालोगे? नाम डालोगे किसका भाई? नाम डालोगे क्रेडिट वाले का। क्रेडिट में किसका नाम है? टू कैपिटल। टू क्या हो रहा है इसको? टू कैपिटल। टू कैपिटल करके डाल दोगे, ठीक है भाई। टू कैपिटल। डेबिट में क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। बात क्लियर है? अब बारी किसकी है? कैपिटल की। कैपिटल क्या हो रहा है यहाँ पर? क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है? तो बताओ, ये डेबिट होता है ना, ये क्रेडिट हो रहा है। कैपिटल है तो क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा है? 20,000। कैपिटल के बॉक्स में जाओ, मतलब कैपिटल के लेजर में आओ, क्रेडिट में लिख दो 20,000। क्रेडिट में लिख दो भाई 20,000। लेकिन नाम किसका आएगा? बाई कैश का। बाई कैश मतलब कि जब डेबिट में लिखोगे तो क्रेडिट वाले का नाम डालोगे, और जब क्रेडिट में लिखोगे तो डेबिट वाले का नाम डालोगे। और डेबिट में हम टू करके लिखते हैं। डेबिट में क्या करके लिखते हैं भाई? डेबिट में हम टू करके लिखते हैं। और क्रेडिट में क्या करके लिखेंगे? क्रेडिट में हम बाई करके लिखेंगे। ध्यान रखना, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। तो डेबिट में टू करके लिखेंगे और क्रेडिट में क्या करके लिखेंगे? बाई करके लिखेंगे। क्रेडिट में ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब जाके सही हुआ। तो क्लियर है? नेक्स्ट, तो कैश क्या हो रहा है? डेबिट। कैश के डेबिट में लिखा 20,000 रुपए। नाम किसका लगा? कैपिटल का। और कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखा। और नाम किसका लगा? कैश का। तो जब कैश में लिखा तो कैपिटल का नाम डाला, और कैपिटल में लिखा तो किसका नाम डाला? कैश का नाम डाला। डेबिट में इस वाली साइड में डेबिट में टू करके लिखना है, क्रेडिट में क्या करके लिखना है? बाई करके लिखना है। तो ये हो गई नेक्स्ट एंट्री। देखो सेम वही काम करना है, चाहे 50 एंट्री चाहे 40 एंट्री, काम वही करना है। यहां नहीं समझना है तो यहां समझो, काम वही करूंगा मैं। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट। कितना डेबिट हो रहा है? 5,000। परचेज के बॉक्स में जाऊंगा, ये देखो मैं परचेज का बना रखा है। परचेज डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है? परचेज। परचेज डेबिट हो रहा है 5,000। तो परचेज के डेबिट में मैं 5,000 रुपए लिख दूंगा। लेकिन नाम परचेज का नहीं आएगा, अपने में अपना नाम क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट वाले का आएगा। क्रेडिट में कौन है? रोहित। तो टू रोहित। हाँ, अगर इस एंट्री के आगे कोई डेट डली होती तो डेट डाल देते कि एंट्री कब हुई है। तो क्या हुआ? परचेज डेबिट हो रहा है। कितना डेबिट हो रहा है? 5,000। देखो मैंने परचेज के डेबिट में लिखा, परचेज के डेबिट में लिखा, अमाउंट भी परचेज का लिखा, बट नाम क्रेडिट वाले का लिख दिया। किसका नाम लिखा? रोहित का। तो क्या होता है, अब बारी है एक रोहित की। रोहित यहाँ पे क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो रोहित के बॉक्स में जाओ और रोहित के क्रेडिट में लिखोगे 5,000, लेकिन नाम किसका लोगे? परचेज का। तो रोहित में जाते हैं, ठीक है भाई। तो रोहित में जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर रोहित क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। रोहित कितना क्रेडिट हो रहा है? रोहित हो रहा है 5,000 क्रेडिट। रोहित कितना क्रेडिट हो रहा है भाई? 5,000। देखो यहाँ पर रोहित क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा है? 5,000। तो रोहित के क्रेडिट में लिख देंगे 5,000 रुपए। रोहित के क्रेडिट में लिख देंगे 5,000 रुपए। लेकिन नाम किससे आएगा? बाई परचेज। बाई परचेज, ठीक है भाई। तो रोहित क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। रोहित यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा है? 5,000। तो मैंने रोहित के क्रेडिट में लिख दिया 5,000, लेकिन नाम किसका लगा? परचेज का। इस तरीके से। अब ये एंट्री थोड़ी टफ है, ध्यान समझना। रोहित क्या हो रहा है? डेबिट। कितना डेबिट हो रहा है? रोहित 5,000 डेबिट हो रहा है, लेकिन नाम किसका? क्रेडिट वाले का आएगा। और क्रेडिट में कितने हैं? 2 हैं, एक कैश है और एक कौन है? डिस्काउंट रिसीव। तो रोहित डेबिट हो रहा है, तो रोहित के डेबिट में जाओ, लेकिन नाम किसका है? क्रेडिट वाले का। तो क्रेडिट में कितने हैं? 2 हैं, एक कैश है, लिखोगे टू कैश, और एक कौन है? डिस्काउंट है, लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव। तो कैश के नाम से 4,000 है और डिस्काउंट के नाम से 1,000 है। कहोगे सर रोहित तो 5,000 डेबिट हो रहा है, आपने 4,000 1,000 के लिखा। अरे रोहित 5,000 डेबिट हो रहा है भाई, तो 5,000 ही तो डेबिट हुआ। देखो 4 और 1 कितना होता है? 5,000। दिक्कत यह है कि यहाँ पर रोहित डेबिट तो हो रहा है 5,000, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट में कितने बंदे बैठे हैं? 2। तो दोनों के नाम से होगा ना, कैश के नाम से 4,000 और डिस्काउंट रिसीव के नाम से 5,000। आखिर में मैंने रोहित को कितना डेबिट किया है? 5,000 ही तो डेबिट किया है। तो ये हो गया। अब रोहित का काम खत्म। अब रोहित कहेगा कि तुम दोनों मेरे घर में आके बैठे हो, क्या आए हो ना मेरे घर पे, चाय पी के गए हो। एक कौन आया उसके? रोहित के घर पे कैश आया, और कौन आया? डिस्काउंट रिसीव भी आया। तो रोहित कहेगा मैं भी आऊंगा तुम दोनों के घर पे एक बार चाय पीने। तो इसीलिए देखो वो भी जाएगा इसके घर पे। कौन जाएगा? रोहित कैश के घर जाएगा, डिस्काउंट के घर जाएगा। पहले रोहित का काम खत्म हो गया। रोहित डेबिट हो रहा है, रोहित के डेबिट में लिखा, क्रेडिट वाले का नाम डालते हैं, कैश का नाम डाला है 4,000, 1,000 किसका नाम डाला? डिस्काउंट रिसीव।
अब रोहित का काम खत्म हो गया, अब किसकी बारी है? कैश। रोहित का हो गया, अब कैश। कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे कितना क्रेडिट हो रहा है? 4000। लेकिन नाम किसका आएगा? डेबिट वाले का, क्योंकि रोहित के घर भी तो गया था कैश वाला, तो ये भी तो आएगा। तो रोहित क्या हो रहा है, सॉरी कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा है? कैश। कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 4000, तो कैश के क्रेडिट में लिखेंगे 4000। कैश के क्रेडिट में 4000, और नाम किसका आएगा? बाई रोहित। बाई रोहित, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में लिखो 4000, लेकिन नाम किसका डालते हैं? डेबिट वाले का, और डेबिट में कौन है? रोहित है। अब इसकी बारी भी करते हैं। अब किसकी बारी है? डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा है? 1000। अब डिस्काउंट में लिखेंगे, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है 1000, डिस्काउंट के क्रेडिट में 1000। नाम किसका डालेंगे? डेबिट वाले का। नाम किसका डालेंगे? डेबिट वाले का। डेबिट में कौन है? रोहित। तो देखो रोहित के घर भी तो गए थे दोनों बारी बारी से, तो ये भी देखो इनके घर बैठा गया बारी बारी से, ठीक है। तो ये बात क्लियर है नहीं क्लियर? रोहित डेबिट हो रहा है, तो रोहित के डेबिट में लिखेंगे, नाम क्रेडिट वाले का 4000 इसके नाम से। कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के हमने क्रेडिट में लिखा, नाम किसका? रोहित का, डेबिट वाले का। डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है? 1000, नाम डेबिट वाले का, किसका? रोहित का। इस तरीके से चाहे जितनी एंट्री हो, 30 हो 40 हो, यही तरीका है पोस्ट करने का। अब मैं टोटलिंग करना बता देता हूँ, फिर हमारा लेजर खत्म है। इस तरीके से हमें लेजर बनाना है। अब हम टोटलिंग करना सीखते हैं। टोटलिंग कैसे करोगे? देखो, हमें दोनों साइड इक्वल करना होता है। लेजर में हमें दोनों साइड क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। देखो कैसे टोटलिंग करना है लेजर का। दोनों साइड लाइन खींचोगे, ज्यादा कौन सी साइड है? ये ज्यादा है 20,000, यहाँ पे लिखोगे 20,000 रुपए, और यहाँ भी वही लिखना जो ज्यादा है 20,000। 20,000 रुपए है, 20 में 4000 चले गए, तो यहाँ 16,000 बैलेंस आ गया। हमें दोनों साइड इक्वल करना होता है। हमें क्या करना होता है? दोनों साइड इक्वल। यहाँ 20,000 तो यहाँ भी 20 होना चाहिए भाई, दोनों साइड बराबर करना है हमें। अब बराबर करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े तुम्हें करना होगा, ठीक है, बराबर करने के लिए। तो यहाँ 20,000 है, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? 20,000। यहाँ 20,000 तो यहाँ 20,000, लेकिन यहाँ था कितना? 4000, तो कितना कम पड़ रहा था? 16,000। उसको लिख दो बाई बैलेंस सी डी। बाई बैलेंस सी डी, कैरी डाउन इसे बोलते हैं, कैरी डाउन जिधर कम पड़े, ठीक है, पूरा करने के लिए। इधर बाई लिखते हैं, उधर 2 करके लिखते हैं। तो यहाँ 20,000 था, मैंने यहाँ लिखा 20,000, यहाँ भी 20,000 होना चाहिए, जो ज्यादा भाई दोनों साइड होना चाहिए। 20 में 4 गया, तो इधर कितना कम पड़ रहा है? 16,000। इस सीडी को टोटल के नीचे, इस सीडी को टोटल के नीचे वीडी करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं आगे कैपिटल। कैपिटल का टोटलिंग करना सिखा रहा हूँ। देखो टोटलिंग कैसे करते हैं। पहले मैं लेजर में पोस्टिंग करना सिखाया, अब मैं टोटलिंग करना सिखा रहा हूँ। देखो टोटलिंग कैसे करते हैं। यहाँ 20,000 है, मैंने क्या बताया था? यहाँ पे 20,000 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए? 20,000। पूरा करना है दोनों साइड, तो 20,000 पूरा कम पड़ रहा है, इसमें है ही नहीं 20,000। अगर मानो यहाँ पर 1,000 होता, तो 20 में 1 गया तो कितना कम पड़ता? 19। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं, तो पूरा का पूरा कम पड़ रहा है, पूरा लिख दो। हमें अब दोनों साइड इक्वल करना है, चाहे उसके लिए कितने भी रुपए लिखने पड़े। 2 बैलेंस सीडी, डेबिट में 2 करके लेना है, क्रेडिट में बाई करके। इसी सीडी को इधर टोटल के नीचे बीडी कर देते हैं, उतार देते हैं, बैलेंस बीडी बराबर। अब परचेज की बात करें, परचेज की बात करते हैं। तो परचेज में किस साइड में ज्यादा है? परचेज में देख लो किस साइड में ज्यादा है। परचेज में डेबिट साइड में ज्यादा है, डेबिट साइड में है 5,000। तो यहां भी लिखोगे, क्रेडिट साइड में भी कितना लिखोगे? 5,000। पूरा 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 कम पड़ रहा है, 5,000 डाल दोगे। अगर मान लो यहाँ पर डेबिट में 5,000 है, तो यहाँ पहले से 1,000 होता, तो कितना कम पड़ता? 4, तो 4 डालते। लेकिन यहाँ पूरा ही कम पड़ रहा है, लिख दो बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ रोहित में आ जाओ। रोहित में देखो दोनों साइड इक्वल है, रोहित में देखो दोनों साइड इक्वल है, कोई बीडी सीडी नहीं आएगा। दोनों साइड में इक्वली तो करना होता है, क्योंकि यहाँ पे 5,000 है और यहाँ भी कितना है? 5,000 है, कोई बैलेंस सीडी बीडी नहीं है, दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। इधर देखो रोहित में देख लो, तो रोहित नहीं, डिस्काउंट में, डिस्काउंट में यहाँ पे 1,000 है, तो तुम्हें भी यहाँ 1,000 लिखना है, दोनों साइड बराबर करना है। इधर कम पड़ रहा है, कितना कम पड़ रहा है? पूरा 1,000 कम पड़ रहा है। हाँ, अगर यहाँ मतलब 200 रुपए होता पहले से, तो 1,000 है, 1,000 में 200 गए तो कितना बचता? 800 बचता। लेकिन यहाँ पे पूरा 1,000 कम पड़ रहा है, उसको क्या नाम दोगे? 2 बैलेंस सीडी। इसी सीडी को टोटल के नीचे हम बीडी लिख देते हैं। तो इस तरीके से होता है जर्नल एंट्री में लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करना एक बार फिर से समझाता हूँ डिटेल में। मानो ये लेजर ही है, ये टी शेप में लेजर है, ठीक है। वैसे मैं सजा के बिल्कुल डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट ये सब लिखा था, यहाँ सजा के नहीं, सिंपल में टोटलिंग करना सिखा रहा हूँ, बैलेंसिंग करना सिखा रहा हूँ। मानो यहाँ पे 10 रुपए है, यहाँ 20 रुपए, यहाँ 5 रुपए और ये फिर 5 रुपए। टोटल कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ, टोटलिंग। देखो ज्यादा कौन साइड? ये साइड ज्यादा है, यहाँ 30 रुपए, तो यहाँ भी कितना लिखोगे? 30 रुपए लिखोगे।
इधर कम पड़ रहा है 30 है और इधर कितना है 10 है, तो इधर कितना कम पड़ रहा है 20, तो अपने आप डाल दोगे। ठीक है, इस तरीके से टोटलिंग करना अपने आप पूरा करना होता है बैलेंस शीट के नाम से। मानो यहाँ 10 रुपए, यहाँ 2 रुपए, 1 रुपए और फिर 1 रुपए, टोटलिंग कैसे करोगे, ये ज्यादा है यहाँ 12 रुपए, तो यहाँ भी कितना लिख दोगे 12 रुपए, 12 में से इधर कितना गया 2, इधर कितना कम पड़ रहा है 10 रुपए डाल दो। तो इस तरीके से हम टोटलिंग करते हैं, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक और समझाता हूं मैं, यहाँ पे 10 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, अब टोटलिंग कर रहा हूं, देखो कैसे कर रहा हूं टोटलिंग। ये किया मैंने, ये 10, 5, 15, यहाँ पे ज्यादा कौन सा, ये साइड ज्यादा है 15, यहाँ भी लिखूंगा 15, और इधर है कितना 4, कितना कम पड़ रहा है 11 रुपए, पूरा डाल के क्या लिख दूंगा, बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिख दूंगा। तो इस तरीके से होता है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को लेजर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा कैश बुक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 नंबर का क्वेश्चन एक आना ही आना है। ठीक है, और लेजर समझ में आ गया तो कैश बुक आसानी समझ में आएगा। अगर लेजर नहीं समझ में आया तो कैश बुक में दिक्कत होगी, तो तुम्हें जर्नल एंट्री आनी चाहिए, लेजर आना चाहिए, फिर कैश बुक पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय।